तो आपने सागे बागिर जी गौरदारा ही प्रधान उम्मीदवार हा कंट्रोवर्सी तो देखी भी ही चुनाव जीत रहा फिर वह चुनाव एक वोट उन्ना बुन्ना होगा हर कोर्ट का माफ भी गई वो मामला और वो चाल रही भी है बाजी कई बार क्या करें भाषण में तो सुना करो कि और जी अन्याय हुई है सरकार बनता नहीं आप पहले छोड़ा अन्याय हुआ ली पहले तो दिवाली की राम राम साहब। राम राम साहब, आप सभी लोगों को, आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी देखने वालों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी आज अटे मीटिंग हुई है काफ़ी संख्या कम आज या लक्ष्मणगढ़ का लोग उपस्थित हुआ सुबह से तांता लगा रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लक्ष्मणगढ़ को क्या माहौल बन रही है बार। पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई मीटिंग नहीं थी। ये केवल मात्र हमारा जो दीपावली त्यौहार है उसकी ये परंपरा रही है हमारे समाज की कि हम एक दूसरे से जिससे जुड़े हुए हैं उनसे रामा श्यामा करते हैं, उसकी कुशलक्षेम पूछा करते हैं। उसी सिलसिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी श्री सुभाष जी महरिया ने एक जगह निश्चित की थी जिस पे सारे विधानसभा क्षेत्र के लोग आसानी से पहुंच सकें, इसलिए यहाँ पे रामा श्यामा का कार्यक्रम रखा गया था। रही बात आप ये कह रहे हैं कि माहौल कैसा है, माहौल तो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप इस परिसर में उपस्थित हैं और जिस तरह का जोश और जिस बड़ी संख्या में लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जब चुनावी दौर में इस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ता है तो वो अपने आप में एक संकेत देता है, एक परिणाम की तरफ इंगित करता है। तो वही परिणाम स्पष्ट दर्शित हो रहा है यहाँ पे कि लक्ष्मणगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से विजयी होगा। जी हाँ एक भाई जी का डायरेक्टर का माँ संख्या थारकन ज़्यादा ही फिर प्रधान कौन बन सके यार एक जहाँ थारा वोट रद्द करा दिया और इसकी राजनीति हुई बिक्के पीछे की बात क्या खानी बात है बताओ थारा मुंडो। मेरा ये मानना है कि लोकशाही में लोक सबसे सर्वोपरि होता है और लोग जो निर्णय करते हैं वो निर्णय नेताओं से, पार्टियों से सबसे ऊपर होना चाहिए। लोगों के मत से ही विधायक बनता है। जब लोगों के बहुमत से कोई व्यक्ति विधायक बने, जीत के विधानसभा में जाए, तब तो वो लोगों के निर्णय को माने। लेकिन वो ही निर्णय लोग किसी दूसरे चुनाव में, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में दें और वो 13 सदस्यों को, 25 में से 13 सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना बहुमत दें, उसको यहाँ के विधायक सत्ता के दुरुपयोग से, अपनी हठधर्मिता से, अपने पार्टी के प्रधान बनाने की नीयत से अगर वो कृत्य करते हैं तो वो न केवल हमारे प्रधान के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला कृत्य था, बल्कि वो आम जन के निर्णय का अपमान करने वाला कृत्य था, लोकशाही का अपमान करने वाला कृत्य था, जिसका पूरी की पूरी लक्ष्मणगढ़ की जो जनता है उसने उसको हिकारत की दृष्टि से देखा था उस कृत्य को। और आज भी भले किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उससे अगर पूछा जाएगा कि वो सही था या गलत था, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति ये कहेगा कि वो विधायक का सत्ता के बूते गलत निर्णय था। न केवल आमजन का, बल्कि हाई कोर्ट ने भी अब ये फैसला दे दिया है कि जितनी भी वो कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक पंचायती सदस्य को रातों रात निलंबित किया गया था, उसको हाई कोर्ट ने कैटेगरिकली ये कहा है कि वो सबूतों के खिलाफ है, वो निर्णय दुर्भावनापूर्ण किया हुआ है और वो किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति अर्थात प्रधान बनाने की नीयत से उस पंचायत भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति सदस्य को वोट देने से रोका गया था। तो ये सब तरह से स्पष्ट है कि वो बहुत गलत निर्णय हुआ था और उसका भारी खामियाजा इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं हाईकोर्ट का निर्णय भी आपके पक्ष में आया था, उसके बाद में भी आपको प्रधान नहीं बनने दिया, तो हाईकोर्ट के निर्णय को भी मानना नहीं हुई लक्ष्मणगढ़ में? देखिए, मैं न केवल मेरे निर्णय की बात करता हूँ, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, सब लोग सूचनाओं से, जानकारियों से लैस रहते हैं। आपने शायद रिंगस नगर पालिका के चेयरमैन का मसला भी पिछले 1-1.5 साल से देख रहे होंगे। वहाँ भी न्यायालय ने कैटेगरिकली निर्णय दिया था। वहाँ पे हरिशंकर बगड़िया है, उसको न्यायालय ने ये कह दिया था कि ये निर्वाचित अध्यक्ष है। उसको सरकार ने एक रोज़ उसको चार्ज देने के लिए आदेश दिया और 1 घंटे में वहाँ के कांग्रेसी विधायक ने सरकार पे दबाव बनाया और 1 घंटे में उस निर्णय को वापस ले लिया। अर्थात 1.5 साल से हाईकोर्ट ये कह चुका है कि इस व्यक्ति को वहाँ के नगरपालिका के अध्यक्ष का चार्ज दिलाया जाए, आज तक नहीं दिलाया गया।
तात्पर्य ये है कि जितने भी निकाय और पंचायती राज चुनाव हैं उन पे राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता से, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें न्यायपालिका के निर्णय हैं उनको भी नहीं मानते हैं और अपनी हठधर्मिता से राजनीतिक लाभ के लिए कार्य करते हैं। वैसा ही कार्य यहाँ लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से रुझानों में लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है राजस्थान के अंदर। अगर ये सरकार बनती है तो क्या लगता है लक्ष्मणगढ़ का जो निर्णय हुआ था वो परिवर्तन होगा प्रधान का? देखिए, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार का हिस्सा भी बनने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सरकार का हिस्सा जो यहाँ से विधायक जीतेंगे 200, उनमें से चंद लोग हैं वो सत्ता पक्ष के वहाँ पे बैठेंगे विधायिका में, या फिर उन्हीं में से कोई मंत्री बनेगा वह। इसलिए सरकार क्या करेगी ये मेरे लिए कहना संभव नहीं है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो गलत काम किए गए हैं वो रिव्यू ज़रूर होंगे, और उस रिव्यू में अगर सरकार ये मानती है कि ये गलत काम हुआ है तो वो दुरुस्त भी होंगे। चलो धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।